हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। राजा दाऊद यो कहता मेरे प्रियो कि आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। तो हम निरंतर आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होते चले जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह में, क्योंकि हमारी शुरुआत यीशु मसीह है, हमारा अंत यीशु मसीह है। और आइए हम सब मिलकर साथ में कहें कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। मैं कौन हूं? धर्मी व्यक्ति मसीह यीशु में। तो वचन कहता है कि कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सकता है? ये परमेश्वर है जिसने उसे धर्मी ठहराया। हमको ठहराने वाला, हमको धर्मी ठहराने वाला खुद स्वयं यीशु मसीह है। तो कौन है जो हम पर दोष लगा सके? उस दोष को हम रिजेक्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम से, कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। कॉन्डेमनेशन को, पनिशमेंट को, कुछ भी नहीं है हमारे ऊपर मेरे प्रियो। कॉन्डेमनेशन नाम की चीज़, पनिशमेंट, जजमेंट या शेम, ये हमारे लिए नहीं है। तो हमारे लिए क्या है? परमेश्वर का प्रेम और उसके द्वारा आ रही सारी आशीषें मुफ्त में, उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, परमेश्वर की धार्मिकता जो हमें मुफ्त में मिली है। आमीन हालेलुया। ब्रेस्ट प्लेट है हमारा सुरक्षा कवच, सामने से परमेश्वर की धार्मिकता, आने वाले एक्यूजेशन से, आने वाले दोषारोपण से हमको बचाता है परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन हालेलुया। और परमेश्वर की धार्मिकता की खासियत यह है मेरे प्रियो कि अन्य जाति जिन चीज़ों के पीछे भाग रही है, हम जब यीशु मसीह की धार्मिकता के पीछे भागते हैं तो जो अन्य जाति जिन चीज़ों के पीछे भाग रही है वो चीज़ें हमारे पीछे भागती है। आमीन हालेलुया। तो हमको परमेश्वर के राज्य को खोजना है और परमेश्वर की धार्मिकता के पीछे भागना है। बोलते रहना, मैं प्रभु में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। आमीन हालेलुया। आइए हम सब आज के वचन में जाए मेरे प्रियो, जो कि परमेश्वर का वचन है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 उसके 7 से 11 तक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि ये नई वाचा की सेवकाई के बारे में बोला गया है और मृत्यु की सेवकाई के विषय में बोला गया है। दोनों में डिफरेंस बताया गया है। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ मेरे प्रियो, आप इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में हिंदी में समझाऊंगा। तो 7 से 11 में ये कहता है मेरे प्रियो कि नाउ इफ द मिनिस्ट्री ऑफ डेथ carved in letters on stone came with such glory that the Israelites could not gaze at Moses' face because of its glory which was being brought to an end, will not the ministry of the Spirit have even more glory? For if there was glory in the ministry of condemnation, the ministry of righteousness must far exceed it in glory. Indeed, in this case, what once had glory has come to have no glory at all, because of the glory that surpasses it. For if what was being brought to an end came with glory, much more will what is permanent have glory. हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ साफ ये कह रहा है मेरे प्रियो कि दो प्रकार की सेवकाई है, एक मृत्यु की सेवकाई, एक आत्मा की सेवकाई। मृत्यु की सेवकाई को मृत्यु की सेवकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को एक बड़े टैबलेट पे, एक बड़े पत्थर पे 10 हुक्म लिख के भेजा था और उन हुक्मों के अनुसार चलना था। और जब मूसा पहाड़ से नीचे उतर के आया तो उसका चेहरा चमक रहा था, लेकिन वो चमक परमानेंट नहीं थी, वो चमक टेम्पोरेरी थी, थोड़ी देर की, क्योंकि वो एक मृत्यु की सेवकाई थी। मृत्यु की सेवकाई का मतलब ये, सही करो सही मिलेगा, अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा। उन 10 हुक्मों को मानोगे तो आशीष मिलेगी, नहीं मानोगे तो श्राप मिलेगा, जजमेंट आएगा, कर्सेस, पनिशमेंट, कुछ भी हो सकता है। ये थी मृत्यु की सेवकाई। लेकिन आत्मा जिसकी जो ग्लोरी है, जिसकी जो महिमा है, वो टेम्पोररी है, थोड़ी देर की चमक थी मूसा के ऊपर, फिर वो चमक डिसिपेट होने लगी, वो चमक गायब होने लगी। उसके बाद आए यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ द स्पिरिट लेकर आए, जो कि आत्मा की सेवकाई लेकर आए। आत्मा की सेवकाई में यीशु मसीह की जो ग्लोरी है वो परमानेंट है।
हालेलुया। मूसा कौन है? एक सर्वेंट। यीशु मसीह कौन है? एक पुत्र। हम जब यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं तो हम कौन हो गए? परमेश्वर के पुत्र और पुत्री। तो यीशु मसीह की जो ग्लोरी है वो परमानेंट है, चमक परमानेंट है। तो परमानेंसी हमारे ऊपर भी आ गई है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया और अब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो गए, और हमारा दासत्व खत्म हो गया, और हम दास नहीं बल्कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, उसकी 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 आशीषें हमारे जीवन में बहती चली जा रही हैं। हालेलुया। उसकी आशीषें हमारे जीवन में बहती चली जा रही है मेरे प्रियो। आज हम जो भी हैं यीशु मसीह के अनुग्रह में। आमीन, हालेलुया। तो आत्मा की जो सेवकाई है ये आत्मा के द्वारा नियंत्रित रहती है। इसलिए परमेश्वर ने ये कहा है कि हमको देखने के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा चलना है, क्योंकि नए नियम में सब बातें विश्वास के द्वारा शुरू होती है। कैसे यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया? विश्वास के द्वारा। क्या हमने यीशु मसीह को साक्षात अपने सामने उतरते देखा? नहीं देखा। हमने यीशु मसीह के वचन सुने, यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कार होते देखे। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने विश्वास किया। हालेलुया। पुराने नियम में क्या था कि जो लिखा हुआ था 10 हुक्म, हमको उसको देखना रहता था, उसके अनुसार करना रहता था। लेकिन नए नियम में हमको विश्वास करना, और परमेश्वर हमारे हृदय में हमसे बातचीत करता है। इसलिए प्रभु बोलता है, नॉट गोइंग बाय सीइंग, 10 हुक्मों को देखना या दूसरी बातों को देखना, देख के नहीं चलना, विश्वास से चलना, यानी आत्मा की सेवकाई में चलना कि प्रभु आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में क्या बातें डाल रहा है। इसलिए बोलते पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी हैं। अब हम देख के नहीं, अब हम विश्वास के द्वारा चल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमको हमारा भरोसा मनुष्यों पर भी नहीं करना है, क्योंकि वचन कहता है शापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पे भरोसा रखता है। हमको हमारा भरोसा यीशु मसीह पर रखना है, और यही तो है विश्वास। इसको ही तो हम कहते हैं विश्वास, कि हमको हमारा जो विश्वास है वो यीशु मसीह पर रखना है, हमको विश्वास के द्वारा चलना है। और प्रभु कहता है हम पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह में। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारी जो फाउंडेशन है वो ग्रेस है। हमारी शुरुआत यीशु मसीह ने की, हमारी शुरुआत आत्मा से हुई, तो हम शरीर से अंत कैसे करें? आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता मेरे प्रियो 2 कोरिन्थियों 5 और उसके 17 में कि यदि यीशु मसीह में कोई है तो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी, नया आ चुका। क्या नया है? यीशु मसीह। जब यीशु मसीह ने डूब का बपतिस्मा लिया मेरे प्रियो, यीशु मसीह ऊपर आया, पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर आया और ठहर गया। पुराने नियम के से अलग अब हो रहा है। यीशु पवित्र आत्मा आया और यीशु मसीह पर ठहर गया, दिखाने के लिए कि जब बेस यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरा तो पवित्र आत्मा फिर नहीं गया। कहने का तात्पर्य ये है कि अब हम परमेश्वर के पुत्र हैं और अब हम परमेश्वर की पुत्री हैं। हम पर यीशु मसीह आया, हमारे भीतर रहने आ गया। हालेलुया। और अब ना यीशु मसीह हमको कभी छोड़ेगा, ना यीशु मसीह हमको त्यागेगा। पुराना नियम नहीं है ये कि हमने कुछ पाप कर दिया, जैसे इज़राइल बार बार मूर्ति पूजा करता रहा। एक दिन प्रभु ने उस मंदिर को छोड़ के चला गया, है ना। पवित्र आत्मा आता जाता, क्योंकि पुराना नियम है। यीशु मसीह नहीं था उस समय। हालेलुया। ग्रेस नहीं था उस समय। हालेलुया। इसलिए हम देखते पुराने नियम के लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जैसे किंग डेविड, आइजैक, इनमें आप परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में आप पढ़ते देखोगे। इन लोगों को अभी की धार्मिकता का ज्ञान था। ये लोग तरसते थे ऐसी धार्मिकता के लिए जिसको आज प्रभु ने हमको मुफ्त में दे दिया। इनके समय में पाप पीढ़ी दर पीढ़ी जाता ही रहता था, हमारे समय में हम पर आकर रुक गया जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। हालेलुया, हालेलुया।
तो यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो पवित्र आत्मा स्टेबल है, हम क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह है, और जब तक यीशु मसीह रहेगा पवित्र आत्मा रहेगा। इसका मतलब यीशु मसीह जब जाएगा ही नहीं तो पवित्र आत्मा भी नहीं जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया, पवित्र आत्मा भी नहीं जाएगा। हालेलुया, वही तो बात है कहने की जो प्रभु यहाँ पर कह रहा है कि पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी हैं। नया क्या है? आत्मा की सेवकाई। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब यूहन्ना अध्याय उसके 11 ऑनवर्ड्स जब हम पढ़ते हैं, हम लाजरस नामक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसको प्रभु ने मृतकों में से जिंदा किया था, और वो यीशु मसीह का खास दोस्त था। उनसे और उनकी बहनों से प्रभु यीशु मसीह का बहुत लगाव था, लेकिन जब मृत्यु हुई तो यीशु मसीह देरी से आया। तब तक उसको लिनन क्लोथ्स में लपेट के लाजरस के शरीर को उसको एक उस समय की जो कब्र रहती थी उसमें रख चुके थे। लेकिन यीशु मसीह आया, लेट आया, बाहर खड़ा हुआ और बोला लाजरस बाहर आ, और लाजरस बाहर आ गया, जिंदा हो गया। क्या दिखाता है ये सिर्फ इतना दिखाता मेरे प्रियो कि यीशु मसीह की सामर्थ मृत्यु पर है। हालेलुया, यीशु मसीह मृत्यु से ऊपर है, यीशु मसीह जीवन है। आत्मा की सेवकाई मृत्यु की सेवकाई से बहुत ऊपर है। हालेलुया, अनुग्रह व्यवस्था से बहुत ऊपर है। व्यवस्था को कंप्लीट करना पड़ता है, अनुग्रह में कंप्लीटेड है। व्यवस्था फिनिश्ड नहीं है, अनुग्रह में प्रभु कहता है इट इज फिनिश्ड, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई और तब जाके कहा इट इज फिनिश्ड। आते साथ नहीं कह दिया यीशु मसीह ने संसार में इट इज फिनिश्ड, पूरा काम किया फिर बोला इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। तो इस तरीके से यीशु मसीह ने दिखाया कि मृत्यु पर यीशु मसीह की सामर्थ्य है। दूसरा हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने डूब का बपतिस्मा लिया, तो डूब का बपतिस्मा लेते समय जब यीशु मसीह ऊपर आया पानी के, पहले तो वो नीचे गया, यानी कि मृत्यु नीचे, जब यीशु मसीह नीचे गया यानी कि मृत्यु वहीं रह गई, और जब यीशु मसीह ऊपर आया तो जीवन के साथ आया, और उसी समय पवित्र आत्मा आ गया। पवित्र आत्मा जहाँ है यीशु मसीह, मेरे प्रिय दोस्तों, वहाँ आज़ादी है। और अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह है तो हमारे जीवन में आज़ादी है। हालेलुया। सही शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। चोरी कैसे होती, घात कैसे होता, हत्या कैसे होती? रॉन्ग टीचिंग से, गलत शिक्षाओं से। चोरी, घात, हत्या। किसी ने बोल दिया अरे तुमको पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया, अरे तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, और पवित्र आत्मा वही है, लेकिन हमने विश्वास गलत कर लिया। इसका मतलब ये साफ है मेरे प्रियो, हमको हमारा माइंड न्यू टेस्टामेंट के अनुसार करना है, क्योंकि अगर हमने गलत विश्वास कर लिया तो हम उसी लय में जीने लगेंगे। इसलिए हमको विश्वास सही करना है। हालेलुया। और वैसा ही होगा, क्योंकि जो भी होना है वो विश्वास से ही होना है नए नियम में। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की सामर्थ्य मृत्यु पर एक और एग्जाम्पल से, कि एक बूढ़ी माता का पुत्र गुजर गया, उसको उठा के सब लोग ले जा रहे थे फ्यूनरल सर्विस पे। तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह देखा, यीशु मसीह को तरस आ गया, उसने उस लड़के को जिंदा कर दिया और उसकी माँ को सौंप दिया। क्या दिखाया यहाँ पर कि यीशु मसीह का राज है मृत्यु के ऊपर भी। हालेलुया। फिर से आत्मा की सेवकाई मृत्यु की सेवकाई से ऊपर है। हालेलुया। आज हम देखते हैं मेरे प्रियो कि अलग अलग जगहों पर जहाँ पर गलत शिक्षाएं भी हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं क्योंकि लोग सेव्ड है, पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया। क्योंकि लोग सेव्ड है, पवित्र आत्मा फिर भी काम करता है। आत्मा की जो सेवकाई है मेरे प्रियो, प्रभु हमसे कहेगा हृदय में, प्रभु हमसे हृदय में हमारे बातचीत करेगा। हालेलुया।
आत्मा के द्वारा प्रभु काम करेगा, आत्मा के द्वारा। पुरानी बातें बीत चुकी, अब हम पर कोई जकड़न नहीं है कि हमको देख के चलना, हमको विश्वास के द्वारा चलना। आमीन, हालेलुया। और आगे मेरे प्रियो कहते हैं कि जो आत्मा की सेवकाई है, ये पूरी की पूरी जो है यीशु मसीह से ही रिलेटेड है। और क्योंकि हम अब परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, इसलिए हम परमपिता परमेश्वर को अब अब्बा पिता कह के पुकारते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में। इसलिए ज़्यादातर हमको प्रभु को कैसे संबोधित करना है, अब्बा फादर कह के, अब्बा पिता कह के। कारण उसका ये है मेरे प्रियो कि अब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो इसका ये मतलब साफ है कि हम सेव्ड हैं और हमको परमपिता परमेश्वर को अब्बा पिता कहना। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमने यीशु मसीह का स्थान ले लिया है, संगी वारिस है हम यीशु मसीह के साथ, और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं परमेश्वर के साथ। आमीन, हालेलुया। तो अब हम कौन है? परमेश्वर के पुत्र और पुत्री। और परमेश्वर के पुत्र और पुत्री घर से निकाले नहीं जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे यही बांटना चाहता था, परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा, कि परमेश्वर कितना भला है कि अब वो हमको ना छोड़ेगा ना हमको कभी त्यागेगा। और अब हम आज़ाद हैं, इसलिए कभी भी रिलीजियस फीलिंग आए तो उसको रिजेक्ट करें और बोले मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय हम सब प्रार्थना में जाएं। आमीन। तो मैं आशा करता हूँ कि प्रभु का वचन आज आपको आनंदित किया होगा और आपको एक नई बातों को सीखने का मौका मिला होगा। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने लोगों पर, प्रभु सब सुनने वालों पर अनुग्रह कीजिए, मर्सी पर मर्सी कीजिए, अपनी भलाई इनके जीवन पर दिखाइए। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। तो कोई भी हथियार हमारे जीवन में सफल ना हो, कोई भी एक्यूजेशन से सफल ना हो। हीलिंग दे प्रभु, हीलिंग दे, हीलिंग दे प्रभु, सुनने वालों को हीलिंग दे, सांस में हीलिंग दे यीशु मसीह। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में कुछ इशू है तो वहाँ पर प्रभु चंगाई दे, लंग्स में चंगाई दे, फेफड़ों में चंगाई दे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हीलिंग दे यीशु मसीह, हीलिंग दे, अनुग्रह दे, हीलिंग दे, हीलिंग दे, हीलिंग दे, हीलिंग दे प्रभु यीशु मसीह, हीलिंग दे, हीलिंग दे, हीलिंग दे। अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई मेरे प्रिय, पुरानी बातें बीत चुकी प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे साथ जीवन भर रहेगा। आमीन, हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हम पर होता रहे मेरे प्रभु। आपकी मर्सी हमारे जीवन पर बनी रहे, आपकी दया के लिए प्रभु। और दया मांगते मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे अब्बा पिता, मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर में और इस देश में आपका नाम ऊंचा उठता रहे। मध्य प्रदेश में प्रभु परमेश्वर आइडोलेट्री, कोरोना वायरस उखाड़ फेंके। आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका अनुग्रह बना रहे मेरे अब्बा फादर। इस शहर पे, मध्य प्रदेश में, जबलपुर में, इंडिया में, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप दया करें और इस महान देश की रक्षा करें। इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुना पूरा कर। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद।